छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दूसरी तरफ सियासत भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य सरकार पर एक बार फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा, संक्रमण से प्रदेश में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और राज्य सरकार असम में है, लोगों की मौतें हो रही है, इसे छत्तीसगढ़ याद रखेगा। पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ में केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग कर डाली है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी हालातों को बदतर बताया। उन्होंने कहा, सीएम को असम से लौटना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया है और यहाँ पर केंद्रीय टीम आ गई है रायपुर के अंदर में 4 लोगों की, और केंद्रीय टीम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ का परीक्षण कर रही है। जो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं असम के अंदर में, घूमे, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को आपकी आवश्यकता है और ऐसे समय के अंदर में तर्क वितर्क नहीं होते कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि आपका राज्य है, आपके राज्य के अंदर में जब आपने सारे पावर्स केंद्रित करके रखे हैं तो आपका काम है कि यहाँ पर आकर मैं व्यवस्था को देखूं। इन आरोपों का जवाब देने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सामने आए। उन्होंने कहा, क्रिकेट में जहां नहीं हुआ वहां भी संक्रमण फैला है। असम में प्रचार करने कांग्रेस नेता ही नहीं गए, बीजेपी की टीम भी प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार प्रचार में घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है, तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,617 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में बाकी हॉट स्पॉट वाले जिलों पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि वहां क्या होगा। लेकिन चिंताजनक होते हालातों के बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने से ज्यादा सियासत हो रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बेकाबू होता कोरोना, लेकिन जारी है सियासी रोना। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। हालात बिगड़ रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि हमने जो सितंबर में पिछले साल हालात देखे थे उससे ज्यादा भयावह आंकड़े आ रहे हैं और ये भी और बढ़ेंगे, विशेषज्ञ मान रहे हैं। मौतें भी हो रही हैं, लेकिन सियासत भी उसी अंदाज में हो रही है। उम्मीद सभी को होती है कि मिलजुल कर विपत्ति के समय, आपत्ति के समय काम होंगे, लेकिन सभी सियासी दल एक दूसरे पर इस वक्त आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। चाहे भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, सियासत चरम पर इस वक्त है। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, शैलेश पांडे जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। सुंदरानी जी भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश पांडे जी, हालात छत्तीसगढ़ के सबके सामने हैं। छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की बात करें, जहां से आप विधायक हैं, आप लगातार सक्रिय हैं, ज़मीन पर उतर कर हालात आप देख रहे हैं, वहां के भी हालात किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन भाजपा का आरोप है सरकार यहां ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही, जो गंभीरता दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही। मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो आदरणीय सुंदरानी जी को प्रणाम करता हूँ, पत्रकार महोदय जी को भी प्रणाम, और अभिषेक भाई आपको भी नमस्ते। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्य रह ही नहीं गया है सिवाय आरोप लगाने के अलावा। इन लोगों ने कभी भी ज़मीन में उतरकर कोई सेवा, 15 साल सत्ता का भोग किया, 15 साल जो है भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद जब विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाने का समय आया, जनता की सेवा करने, तो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के। आज देश भर में 70,000 से ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। इसके लिए कौन जवाबदार है? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री जवाबदार नहीं है? क्या उसके लिए गृह मंत्री जी जवाबदार नहीं है? क्या उसके लिए केंद्र सरकार जवाबदार नहीं है? ऐसा नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना अगर बढ़ रहा है तो उसका बड़ा कारण है संक्रमण फैला है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में टेस्ट भी तो बढ़ा के रखें। आज पर डे 40,000 टेस्ट होते हैं। 40,000 टेस्ट में 10% लोग जो है लगभग संक्रमित निकल रहे हैं। ठीक है, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन हमारी तैयारी क्या? अभी तो
15 साल जब इनने सरकार चलाई तब इन्होंने क्या किया, पूरे प्रदेश में 150 वेंटिलेटर थे। 15 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई भी अच्छा काम नहीं किया। एक साल में हमने 150 वेंटिलेटर से 750 वेंटिलेटर कर दिए। आईसीयू गिनती में से उंगलियों में गिनते थे, आज कम से कम 150 से ज़्यादा आईसीयू हमारे पास हैं बड़े बड़े अस्पतालों के, और सबका मिला ले तो लगभग उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि आज हम 5000 जो है वो आईसीयू के बेड हैं हमारे पास, आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ हम उनको लगा के 5000 से ज़्यादा, लगभग हमारे पास 20,000 से ज़्यादा अस्पतालों में बेड है, अस्पतालों में। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का जो विकास किया है, जो विकसित किया है एक साल में, इतनी बड़ी कोरोना आपदा के उसमें, वो भी बिना केंद्र सरकार के किसी भी सहायता से, जबकि इनको चाहिए सहायता करनी चाहिए। 22,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार का इस साल का नहीं दिया। 22,000 करोड़ रुपए कितना होता है? आदरणीय सुंदरानी जी को और इनकी पार्टी को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, पैसा दिलाना चाहिए, वो तो इन्होंने किया नहीं, और ऊपर से सहयोग नहीं कर रहे, आरोप लगा रहे हैं। तो कोरोना की स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार जो है वो प्रतिदिन जो है वो बहुत जिम्मेदारी से काम करी। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव जी, दोनों लोग और पूरा स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार पूरा गंभीरता से काम कर रही है। सुंदरानी जी, कांग्रेस आप पर लगातार विपक्ष के ऊपर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आप लोग जमीन पे काम करते नहीं दिखते, सिर्फ आरोप लगाते हैं। मैं अभी आदरणीय शैलेश पांडे जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी विधायक है, बहुत अच्छे विधायक, लेकिन उन्होंने जो विषय जितनी बात की वो विषय से रखे 15 साल की सरकार और 15 साल का भ्रष्टाचार। अगर मैं उन मुद्दों पे बात करूंगा तो डिबेट शायद उन्हीं मुद्दों पे खत्म हो जाएगी। 2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो उस पर डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊंगा। आप देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार लापरवाही कर रही है। मैच हुआ 1 महीना, करीब 5 लाख 6 लाख लोगों ने मैच को देखा। नागपुर से बसें आई और यहाँ एंट्री दी गई, और जिस प्रकार से सरकार ने लापरवाही करती है, मैं याद करना चाहूँगा पहला लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त भी छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर आए और यहाँ पे उनको व्यवस्था नहीं की गई, क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए गए, तो उस वक्त भी हालात बड़े चिंताजनक हो गए थे। लेकिन इस बात की चिंताजनक हालात में तो करोड़ पिछली बार के कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अभी शैलेश जी गिना रहे थे, इतने वेंटिलेटर, इतने व्यवस्था हम लोगों ने की है। आज अस्पतालों में बेड नहीं था। राजधानी की स्थिति है, किसी भी अस्पताल में कोई डॉक्टर फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की अस्पताल की बात करें, तो हालात चिंताजनक ही नहीं, हाथ से निकल चुके हालात हैं। कहीं न कहीं लोगों के जान की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी से भाग रहे। और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ से बाहर है। छत्तीसगढ़ आज कोविड के संकट से जूझ रहा है, हर व्यक्ति जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति निर्मित हो गई है। विशेषकर राजधानी रायपुर की बात करें या दुर्ग की बात करें, तो स्थिति संभल नहीं रही सरकार से, और सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। रहा सवाल विपक्ष पे, इन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने जितनी भी बातें उठाई, क्या मुद्दे वाली बातें नहीं है, क्या उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं, यही कह के टाल देंगे कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं था। अगर हम कोई सवाल करते तो बिल्कुल, मैं बाबूलाल जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आप लोगों के पास फिर लौटता हूं। जी बाबूलाल जी, आपने दोनों को सुना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, और कोरोना संक्रमण के जो हालात छत्तीसगढ़ में है वो भी आपके सामने। आपका क्या आकलन है? क्या आरोप प्रत्यारोप सही है? क्या वजह है? ये निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। पहले दौर में तो बहुत मेहनत करके कैसे भी इससे नियंत्रण पाया गया, लेकिन बीच का जो दौर आया, जो बिल्कुल आदमी को विश्वास हो गया कि अब कोरोना बचा नहीं। जो व्यवहार में दिख रहा था, जो बाजार में दिख रहा था, जो सब तरफ दिखना ही देने लगा था, जनता को किसी प्रकार का अवेयरनेस नहीं बचा था। उसको लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया। वही एक कारण बना है कि बाजार की भीड़
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना, मास्क का पालन नहीं होना, और सबसे बड़ी चीज ये कि आखिर व्यक्ति विश्वास कैसे करे। जब सुबह नेता कोई चीज कहता है और शाम को उसका उल्टा दृश्य दिखाई देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुबह कलेक्टर ने कहा हमारे रायपुर के कि एफआईआर करेंगे अगर मास्क नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और शाम को शिव भक्तों की टोली निकल गई और वो नंगे बदन एक दूसरे से चिपकते हुए और नाचते हुए चल रहे थे, चाहे भांग के नशे में हो, किसी भी नशे में हो। और एफआईआर करने वाली जो संस्था होती है पुलिस, वो उनकी सुरक्षा में चल रही थी। ये जब ये अनप्रैक्टिकल जो आदेश है, या तो वो अनप्रैक्टिकल है या व्यक्ति अनप्रैक्टिकल है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सुबह कहा जाता है कि जो मास्क लगा के नहीं जाएगा उसको क्रिकेट मैदान में जो है 500 रुपए का या 10,000 रुपए का फाइन होगा। शाम को हम टीवी में देखते हैं कि बगैर मास्क के हजार लोग एक दूसरे से चिपके हुए हल्ला कर रहे हैं, दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो तीसरी चीज देखें, मोदी जी सुबह कहते हैं मुख्यमंत्री से चर्चा करते समय कि भाई आप लोग सब सतर्क हो जाइए, बहुत खतरनाक स्थिति आ गई है। और शाम को एक न्यूज आती है कि कल जो है बहुत भव्य रैली बंगाल में, वो वहां पर मोदी जी रैली करेंगे, भाषण करेंगे, और वो भाषण करते हुए दूसरे दिन दिखते हैं और सामने लाखों की भीड़ दिख रही है, हजारों की भीड़ दिख रही है जो बिना मास्क के खड़े हैं, और वो खुद स्टेज पर खड़े होकर के उसके गवाह बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर जनता कंफ्यूज हो जाती है, और उस कंफ्यूजन में वो नहीं समझ पाती कि कोरोना है भी या नहीं है, या सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है और हमारे लिए है। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है तो लोगों को, और फिर सोशल मीडिया में चलता है। आपका कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधियों के मार्फत जो सही संदेश जाना चाहिए नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत कम है। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों से मैं बात करता, अरे कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, निकलो कोई बात नहीं, खाली मास्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और जब सामने एक मकान में कोरोना पॉजिटिव हुए बुजुर्ग और उनकी मृत्यु आज हो गई, तो सब लोग सतर्क हो गए और सब लोग अरे भाई हाँ आप ठीक बोल रहे थे। मतलब जब तक आपके ऊपर नहीं आएगी, आप अवेयरनेस सुना नहीं चाहते, जब आपके ऊपर आएगी तब आप समझ पाएंगे। तो इससे पहले ही समझ जाओ ना भाई। और जो सोशल बहुत बड़ी मांग तो नहीं है, सरकार बड़ी चीजें नहीं कह रही है, नेता कोई बड़ी चीज नहीं कर रही, लेकिन नेताओं का जो मैं आपको बता दिया जो मामला सामने आता है जिसके कारण अविश्वास होता है। लेकिन जनता को ये सारी चीजें को छोड़ करके उसका पालन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आप पर अगर आ जाएगी, आपके परिवार पर आ जाएगी। मैं मेरे एक मित्र की बात का नाम नहीं लेता मैं उसका, उनके एक छोटे बच्चे को कोरोना हो गया, उसने मार्मिक दृश्य भेजा है, उसको उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और खिड़की से वो दूर से बात करते थे। कितना मार्मिक दृश्य है, आप सोचिए तो सही उस बच्चे के क्या हालात होते होंगे। वो माता पिता खिड़की से उससे बात करते थे, उसको छूते नहीं थे। तो इसलिए जो है जनता को भी समझना चाहिए कि नेता जो बोलते रहे, उनको स्वीकार करना नहीं करना, खुद से स्वीकार कर लो, खुद से अवेयरनेस उसमें रखो कि भाई कोरोना वाकई में बहुत खतरनाक स्थिति में है। जब आपके पड़ोस में पहुंचेगा, जब आपके घर पहुंचेगा, तभी आप समझेंगे, तो फिर तो आपके हाथ से पूरी बात निकल जाएगी। इसलिए जो है जनता को जल्दी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। शैलेश जी, आप बहुत सक्रिय रहे हैं, पिछले साल भी हमने कोरोना में देखा और इस बार भी सक्रियता देख रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी एक आइडल बनना होगा, मैसेज उनको भी देना होगा, वो लापरवाही करते हैं तो लोग शायद उसको फॉलो करते हैं कि कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आदरणीय शर्मा जी ने जो बातें बोली हैं और आदरणीय सुंदरानी जी ने बोले, देखिए अगर देश के प्रधानमंत्री या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात बोली है तो वो उस पद पर हैं और उन्होंने उस कर्तव्य का निर्वहन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर प्रदेश की जनता को संबोधित किया है तो उसका भी एक मैसेज है जो उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। लेकिन उन सबके अपने दायित्व और भी हैं जिन दायित्वों का वो निर्वहन करने जाते हैं। ऐसी बात वो जिम्मेदारी की बात होती कि पार्टी का एक काम है तो उसके लिए उन्होंने अन्य राज्यों में जाना था तो चले गए। वो कोई गैर जिम्मेदारी हरकत नहीं होती है, वो जिम्मेदारी ही वो भी होती है और ये भी जिम्मेदारी होती है। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, इतने बड़े एक साल से ज़्यादा हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और उस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे प्रदेश में और जनजीवन को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों को ने वो फेस कठिन दौर भी गुजारा है, लेकिन ठीक है, अभी इस वक्त जो है भीड़ ज़्यादा हुई, सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए,
लोग सामान्य रूप से लेने लगे, कैजुअल भी हुए। इस कैजुअलनेस का जो है वो परिणाम हुआ कि ये संक्रमण फैला। सरकार कोई संक्रमण तो नहीं फैलाती है, सरकार ने तो संक्रमण नहीं फैलाया है, संक्रमण जो है वो लोगों की कैजुअलनेस से फैला है। सरकार का काम है कि उसको जो है कंट्रोल करने का, उसका उपचार करने का, ये काम सरकार का होता है और ये जनप्रतिनिधियों का भी यही काम है। हम लोग तब भी यही काम कर रहे थे, आज भी यही काम कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख के साथी होते जनप्रतिनिधि। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उनको आज भी हमारे क्षेत्र में या हमारे पूरे प्रदेश में, किसी की बात, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी अपने क्षेत्र में काम करते हैं और सभी का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को सही रखें और उनका उपचार कराएं अगर वो संकट में है तो। सरकार बहुत गंभीर है, जिस प्रकार से सरकार एक्शन ले रही है, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है। आज की डेट में अगर देखते हैं तो 21 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुका है और लगातार आज की डेट में हर जिले में 10 से 15 हज़ार का जो है वो पर डे आज से शुरू किया गया है। तो ये हम बहुत जल्दी वैक्सीनेशन भी पूरे देश में कर देंगे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत। तो हम लोग गंभीर हैं वैक्सीनेशन के प्रति भी सरकार। और दूसरा जो पॉजिटिव हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं, वो संक्रमित लोगों को भी हम लोग उपचार कर रहे हैं। लगभग 4,500 के आसपास रोज हो रहा है और सरकार उन सभी का होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन या जो भी क्रिटिकलनेस है तो उसके अनुसार कर रहे हैं। तीसरी बात बताना चाहता हूं कि कल का ही फिगर लेते हैं, अगर कल का फिगर तो 28 लोगों की मौत हुई इसमें। उन 28 लोगों में मात्र 8 ही लोग ऐसे थे जो कि कोरोना के से डेथ हुई, बाकी 20 लोग जो थे वो कोमॉर्बिडिटी के कारण हुआ था। तो ऐसा नहीं है, हम सभी को सतर्क रहना है, विशेष रूप से युवाओं को, जो कि हो सकता है उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं। तो युवाओं को बहुत ध्यान रखना है कि वो लापरवाही ना करें। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, युवाओं से भी, बच्चों से कर रहे हैं और जो बाहर घूम रहे हैं उनसे करें। अब सरकार अगर नहीं मानते हैं तो सरकार को फिर कड़ाई करना पड़ता है और सरकार इस वक्त कड़ाई करने के मूड में छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। ठीक, सुंदरानी जी, सरकार गंभीर है, काम कर रही है, कोरोना संक्रमण जो है वो लोगों की लापरवाही की वजह से फैला है। देखिए, जनता को जागरूक करना, जनता को सुविधाएं देना, अस्पताल की व्यवस्थाएं करना, बेड उपलब्ध कराना, उपचार के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की है। बहुत सारे नौजवानों की डेथ हो रही है, लगातार हो रही है। आप हम समाचारों में देख रहे हैं कि शमशानों में जगह नहीं है। फिगर आ रहे हैं 28 लोगों की, 40 लोग, 35 लोगों की, लेकिन पूरे प्रदेश में। लेकिन जो संख्या शमशानों में दिखती है, कहीं न कहीं वो ऐसा लगता है कि आंकड़े भी वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रहे जितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि लोगों की जान की सुरक्षा करे, लोगों को इलाज उपलब्ध हो, लोगों को बेड उपलब्ध हो। ऐसा न हो कि लोग घरों में ही सांसें छोड़ दें। ऐसी स्थिति निर्मित होने की कगार पे खड़ा है छत्तीसगढ़। कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारियों को देखिए, हॉस्पिटल्स, बेड या वेंटिलेटर की तो एक सीमा है। अगर उस सीमा से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए तब तो सरकारों को भी हाथ खड़ा करना पड़ेगा। जरूरत क्या इस बात की नहीं है कि लोगों को संक्रमित होने से पहले रोका जाए? लोगों को संक्रमित करने के पहले रोका जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना कि जन जागरण और लोगों के बीच में जन जागरण भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोविड के सेंटर लगा रही है ताकि लोग जागरूक हो। हाँ, 1 साल लगभग हो गया, ईमानदारी की बात ये 1 साल हो गए, लोग अब तक जागरूक हो जाने चाहिए थे। जो भी वजह हो, लोग जागरूक हुए, फिर लोगों ने ढिलाई बरत दी, वजह जो भी हो, चाहे वैक्सीन हो या जो भी हो। क्या लोगों को जागरूक करने के अलावा वो काम तो आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या कोई और उपाय पर भी काम होना चाहिए, वरना हालात बिगड़ते जाएंगे? अभिषेक जी, मैं बाबूलाल जी की इस बात से सहमत हूँ कि जनप्रतिनिधि और सरकार के पे बैठे लोग अगर बड़े बड़े सार्वजनिक आयोजन करेंगे तो कहीं न कहीं उसका संदेश एक जाता है कि अब हमारे प्रदेश में कोरोना का प्रभाव समाप्त हो गया। जब बड़ी तादाद में 25, 30, 40 हजार लोग अगर मैच देखने जाएंगे तो संक्रमण तो फैलेगा। और जब हम 40,000 लोग बिना मास्क के मैच में इकट्ठा कर लेंगे तो निश्चित रूप से जनता के बीच में ये संदेश जाएगा कि सरकार का कहना है कि मैच की वजह से संक्रमण नहीं फैला, और भी बहुत से राज्य हैं जहां संक्रमण फैला है, वहां मैच नहीं हुआ।
देखिए मैच नहीं हुआ तो वहां कुछ और हुआ होगा। महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब है। आज तो अभी दिल्ली का समाचार आ रहा है 4,000 आज के पेशेंट मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। तो लगभग स्थिति तो बिगड़ रही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिंग राज्य है। महाराष्ट्र का असर छत्तीसगढ़ पे आता है, छत्तीसगढ़ का असर मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश का असर छत्तीसगढ़ में आता है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे से राज्य जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ तो हमें छत्तीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने के अलावा कहीं न कहीं कड़ाई भी करनी पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी तो साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी संक्षेप में जवाब चाहूंगा, लॉकडाउन क्या लगना चाहिए सुंदरानी जी? देखिए अभिषेक जी, सरकार को सुंदरानी जी, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? अभिषेक जी, मैं इसका जवाब यही है कि सरकार को वो हर कदम उठाया जाना चाहिए जिस कदम से जनता को राहत मिले, जनता को सुरक्षा मिले, जनता के बीच के लोग कोविड से परेशान न हो। कोविड वो कदम क्या होगा? क्या लॉकडाउन कोई हल है? लॉकडाउन के पक्ष में आप लोग हैं? देखिए लॉकडाउन या अन्य जो भी निर्णय सरकार लेगी जनहित में, हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये तो निर्णय सरकार को लेना है ना। लॉकडाउन की आलोचना तो कांग्रेस पार्टी करते रही ना। शैलेश पांडे जी से पूछूंगा। शैलेश जी, क्या आप लोग को लगता है खासकर आपके इलाके में या और भी हॉट स्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन लगना चाहिए? क्योंकि आज आप ही ने अपने इलाके में कहा है कि बिलासपुर में अभी जरूरत नहीं है लॉकडाउन की। जी अभिषेक जी, मैं देखिए लॉकडाउन की स्थिति जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो जिले के कलेक्टर हैं उनके हाथों में सौंपी है कि अगर उनको लगता है कि वहाँ लॉकडाउन लगाना है तो लगाया जाए। जैसे प्रदेश में लगभग 2 से 3 जिलों में लॉकडाउन कलेक्टरों ने किया जहाँ ज़्यादा संक्रमण है। बिलासपुर की स्थिति अभी वैसी नहीं है। सबसे पहले हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। देखिए हम लॉकडाउन करते हैं तो यानी कि उस जिले की सभी गतिविधियों को हम शून्य करना पड़ेगा। अभी वैसी बिलासपुर मेरे जिले में तो बिल्कुल नहीं आई है और अभी हम शुरुआत होती है कंटेनमेंट जोन बना के। अगर ऐसी स्थिति से भी अगर उत्पन्न होती स्थिति ज़्यादा, तब फिर लॉकडाउन के बारे में सोचेंगे हमारे ज़िले में। लेकिन जहाँ पर भी ज़्यादा संक्रमण फैलेगा वहाँ लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, उसमें कोई उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं हो। जी बाबूलाल जी, आपसे भी संक्षेप में चाहूँगा, क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़? कुछ जिलों में लगाया गया है, ये एक बड़ा हल हो सकता है? वैसी ही दिख रही है और कुछ जगहों पे एमपी में आज लगाया भी गया है कुछ जिलों में। मेरा कहना दूसरा, जनता को जागरूक करना विपक्ष का भी काम है। वो बात बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि हम कुछ कर रहे हैं। और आप याद करेंगे पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो जनता पूरा साथ थी, बिल्कुल दिल से साथ थी। कहीं कोई बात नहीं, जो कहा जा रहा था वो लोग करते थे, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। और उस वक्त विश्वास था नेताओं के ऊपर में। नेता जो कह रहे हैं उससे हमको सुरक्षित करने के लिए बोल रहे हैं। आज जो है वो विश्वास का संकट पैदा हो गया है। मैंने अभी पहले टर्म में जो आपको बताया उस कारण से संकट पैदा हुआ है। आप देखिए ये है में युद्ध, ये बड़ा युद्ध है, कोरोना का युद्ध है। और ये चाइना पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे जो युद्ध होता है उससे बड़ा युद्ध है। ये चाइना के भेजे हुए सैनिकों ने घर घर घुस करके मारना शुरू किया है। ये इतना बड़ा युद्ध है, युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। इसलिए जो है सबको एक, जिस तरह युद्ध के समय सारे लोग एक हो जाते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसी तरह इस कोरोना युद्ध के लिए किसी प्रकार की आलोचना तर्क वितर्क बेकार है, बेमानी है। होना होगा। बाबूलाल जी माफी चाहूंगा, समय मेरे पास इतना था, मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूं। उन्होंने कहा बड़ी अहम अच्छी बात आप कर रहे थे कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी अपने अपने तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े अहम सुझाव भी आप लोगों के हैं। छत्तीसगढ़ में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कलेक्टर्स को बहुत सारे पावर दिए गए। अब सभी की निगाहें कुछ ज़िलों में जैसे लॉकडाउन लगा है, आगे बाकी ज़िलों में क्या स्थिति होगी, क्या संक्रमण रुकेगा, क्या इंतज़ाम पूरी तरीके से पर्याप्त हो पाएंगे, क्या वाकई जनप्रतिनिधि विश्वसनीयता के संकट से इस दौर में गुजर रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं, जवाब तलाशने की कोशिश जारी है। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।